ऐसी दो स्त्रियां थी, बहुत सारी स्त्रियां हैं, बट आज उन दो स्त्रियों के बारे में हम वचन में से सीखेंगे जिन्होंने परमेश्वर के लिए कुछ कार्य किया और परमेश्वर ने उनके लिए रास्तों को खोला। जब आप पढ़ेंगे दूसरा राजा 4:1, उसमें एक स्त्री के बारे में लिखा गया है, उसका हस्बैंड जो है मर गया और उसने भविष्यवक्ता के साथ एलाइशा के पास जाके बोला कि मेरा जो हस्बैंड है वो मर गया और जो कर्ज जिससे हमने कर्जा लिया था वो मेरे घर में आके मेरे बेटों को लेके जाना चाहते हैं और मेरे बेटों को अपना दास बनाना चाहते हैं, उस स्लेवरी में उनको लेके जाना चाहते हैं। और बोला कि भविष्यवक्ता आप कुछ करिए। एलाइशा ने एक चीज पूछा कि बहन ये बता तेरे घर में क्या है, और उस बहन ने सोचा और बोला और कुछ तो नहीं बट मेरे घर में थोड़ा सा तेल है। एलाइशा ने बोला ठीक है, तू अपने घर में जा और बर्तनों को तैयार कर और अड़ोस पड़ोस से जितने बर्तन हैं सब तैयार कर ले, दरवाजा बंद रखना और जो तेल है उसको तू उंडेलना शुरू करना। और उसकी आवाज को सुन के, एलाइशा के उस वर्ड को, उस वचन को, उस इंस्ट्रक्शन को सुन के उस बहन ने, उस स्त्री ने वही कार्य किया। वो घर गई, बर्तनों को तैयार किया, बर्तन को साफ सुथरा किया, क्योंकि आप जानते हैं लेडीज जब आप तेल को उंडेलते हैं आप गंदे बर्तन में तेल नहीं उंडेलते, है ना। जब आप कुकिंग ऑयल उंडेलते हैं, आपको तेल उंडेलना है, आप गंदे बर्तन में उंडेलेंगे नहीं। बट उसने उस पात्रों को, उस वेसल्स को सबको तैयार किया, अड़ोस पड़ोस से जाके बोला मेरे को बर्तन दे दो, सारे बर्तन लेके आ गए और उसने उंडेलना शुरू किया। और बोलते जब तक बर्तन खत्म ना हो गए, मतलब पड़ोसियों के पास भी बर्तन खत्म हो गए, जब तक बर्तन खत्म ना हुए तब तक तेल का बहना भी खत्म नहीं हुआ। बट जैसे ही बच्चों ने आके बोला कि अब तो अड़ोस पड़ोसी के पास भी बर्तन नहीं है, और जैसे ही उन्होंने बोला तेल उंडेलना भी बंद हो गया। उस बहन ने, अगर ह्यूमन विजडम को हम देखें, एक बहन गई है अपने प्रॉब्लम को लेके और भविष्यवक्ता या पास्टर या नबी बोलता है अच्छा तू जा, तेरे पास जो है उसको उंडेलना शुरू कर। अगर हम ह्यूमन विजडम में सोचेंगे तो बेवकूफी है, मेरे पास है ही थोड़ा सा तेल, इसको जाके उंडेलूंगी, क्या होने वाला है। डेली मैं फ्राइंग पैन में उंडेलती हूं, तेल तो कभी बढ़ता नहीं है। बट तेल तब बढ़ना शुरू हुआ जब भविष्यवक्ता ने एक इंस्ट्रक्शन को रिलीज किया। उस इंस्ट्रक्शन को सुनते हुए उस बहन ने उसको लागू किया और उसमें पोर आउट करना शुरू किया। तेल भरता गया, ओवरफ्लो होता गया। उसी प्रकार जब आप इंस्ट्रक्शन को सुनते हैं और सुन के उसको अपने जीवन में लागू करते हैं, आप भी उस ओवरफ्लो ब्लेसिंग्स को अपने जीवनों में रिसीव करेंगे। उस बहन के पास थोड़ा ही तेल, और उसने वो ही उंडेला। हम जब थोड़ा उंडेलते हैं, हम बोलते हैं मेरे पास थोड़ा ही है, या आपके पास बहुतायत है, उस बहुतायत को आप बोना शुरू करते हैं, परमेश्वर वहां से ही मिरेकल्स को करना शुरू करता है। और मेरी प्रार्थना है आज जैसे आप उंडेलने वाले हैं, आप अपने फिनेंसेस को उंडेल रहे हैं, अपने दशांश को, अपने बीज को उंडेलने जा रहे हैं, उस ओवरफ्लो, आप अपने फिनेंसेस में ओवरफ्लो को एक्सपीरियंस करेंगे और बड़े फाइनेंशियल ग्रेस को आप रिसीव करेंगे। आमीन। उसी के साथ उसी की आयतों को जब आप आगे पढ़ते हैं, तेल ओवरफ्लो हुआ, वो बहन गई भविष्यवक्ता के पास, पूछा अब मैं क्या करूं, बताओ। तेल तो भर गया, सारे बर्तन भर गए। अब भविष्यवक्ता ने बोला जा इस तेल को बेच के अपने सारे लोन्स को, कर्जों को खत्म कर और तू और तेरा घराना खुशी समेत आगे जीना। आमीन। सो ओवरफ्लो ब्लेसिंग, आपके सारे कर्जे माफ होंगे और परमेश्वर अद्भुत रीति से आपके जीवन में कार्य को करेगा। आमीन। उसी के बाद नेक्स्ट आयत जब आप पढ़ते हैं, एक और बहन के विषय में लिखा गया है। एक बहन जिसको पता था कि मेरे गांव में, मेरे शहर में एलीशा नबी यहाँ पे आते हैं प्रार्थना करने, सुसमाचार को फैलाने, लोगों को चंगा करने। एक समझदार औरत ने, एक अमीर औरत ने एक स्टेप ऑफ फेथ को उठाया। उसके पास एक घर था, उसी घर के ऊपर उसने उसी एलीशा, उसी भविष्यवक्ता के लिए एक कमरा बनाया और उसने बोला क्योंकि ये परमेश्वर का दास यहाँ पे आता है, इस गांव में आता है, तो क्यों ना मैं अपने घर में ही उसके लिए एक कमरा बनाऊं और जब भी ये आए मेरे घर में आएगा और इसी घर में वो रेस्ट करेगा। वो खाना खिलाती थी, उसने उसके लिए एक जगह को बनाया
और एलीशा जब भी वहां जाता था परमेश्वर का धन्यवाद करता था, क्योंकि उस बहन ने जो है सिर्फ भविष्यवक्ता के लिए नहीं बट परमेश्वर के कार्य के लिए एक स्टेप ऑफ फेथ को उठाया। वो जानती थी ये परमेश्वर का दास है, ये भविष्यवक्ता है, ये यहां पे आया है क्योंकि परमेश्वर के राज्य को आगे बढ़ाने के लिए, सुसमाचार को आगे बढ़ाने के लिए, जो लोग बीमार हैं उनको चंगा करने के लिए, भविष्यवाणियों को करने के लिए, लोगों के लाइफ चेंज हो जाए उसके लिए ये गांव में आता है। और उस समझदार स्त्री ने एक स्टेप ऑफ फेथ को उठाया। अमीर स्त्री वो भी बोल सकती थी अरे कोई बात नहीं, आया गया कोई बात नहीं, मैं नहीं तो कोई और सही, मैं अपने घर में जगह नहीं दूंगी तो कोई और दे देगा। बट एक समझदार स्त्री थी। वचन कहता है कि एक बुद्धिमान स्त्री अपने हाथों से घर को बनाती है और अपने ही हाथों से उस घर को क्या कर देती है, तोड़ देती है। इस स्त्री ने, अगर जब आप आगे पढ़ेंगे, उस स्त्री के जीवन में एक बहुत बड़ी प्रेयर रिक्वेस्ट थी। वो बांझ थी, बच्चा नहीं था और एलीशा को पता भी नहीं था कि ये बांझ है। बट जैसे ही जब एलीशा उसके घर में जाता था, वो रेस्ट करता था, प्रार्थना करता था, एक दिन उसने अपने असिस्टेंट पास्टर से पूछा कि बता भाई ये स्त्री कौन है और इस स्त्री का कोई प्रार्थना विषय है। और उस असिस्टेंट पास्टर ने, जो गेहाजी था, उसने बोला कि हाँ एक प्रेयर रिक्वेस्ट है, ये बांझ है। और उस भविष्यवक्ता ने उसके लिए प्रार्थना करना शुरू किया और उसके बांझपन खत्म हो गया। परमेश्वर ने उसको बच्चे के साथ आशीष दिया। सो जब आप सेवा करते हैं, आप परमेश्वर के दास के लिए सेवा करें, आप परमेश्वर के राज्य के लिए जब सेवा करते हैं, आपके लिए परमेश्वर रास्तों को खोल देता है। इसीलिए वचन में जब आप प्रेरितों की पुस्तक पढ़ते हैं, वचन में लिखा है जो चेले थे, जो कलीसियाएं थे, अपने ऑफरिंग्स को, अपने दशांशों को प्रेरितों के पांव में रखते थे। एक बुद्धिमान व्यक्ति वो समझ सकता है क्यों प्रेरितों के पांव में या कलीसिया में क्यों लेके आया जाता है। क्योंकि जब कलीसिया में आपके दशांश आते हैं, ऑफरिंग आते हैं, परमेश्वर के दास उस ऑफरिंग को ब्लेस करते हैं, आपके दशांश को ब्लेस करते हैं, आपके जॉब्स को ब्लेस करते हैं, आपके व्यवसाय को ब्लेस करते हैं, आपके करियर को ब्लेस करते हैं और फिर उसको भेजा जाता है परमेश्वर के कार्यों को करने के लिए। चाहे वो सुसमाचार के लिए हो, चाहे वो कलीसिया के अलग अलग कार्यों के लिए हो, रूहों को बचाने के लिए हो, लंगर के लिए हो, चाहे वो चैरिटी के लिए हो, वो कलीसिया से भेजा जाता है। एक बुद्धिमान व्यक्ति, एक वाइज व्यक्ति समझ सकता है क्यों मुझे परमेश्वर के घर में या परमेश्वर के उस भवन में जहां मुझे परमेश्वर ने रोपा गया, वहां मुझे बोना क्यों जरूरी है। सो हमने कहीं भी बो दिया, वो रिजल्ट आप नहीं लेके आ सकते जब आप कलीसिया में बोते हैं, और वो भी उस कलीसिया में जो आत्माओं को जीतता है। एक विजन, मिशन और एक जीवित कलीसिया में जब आप बोते हैं, वो बीज आपका बोलता है। आमीन। आपके व्यवसायों को वो ब्लेस करते हैं, आपके करियर को ब्लेस करते हैं, आपके जॉब्स को वो ब्लेस करते हैं। इसीलिए आप फिनेंशियली ब्लेस्ड होते हैं और आप आगे ही बढ़ते जाते हैं। उस बहन ने उस एलीशा के लिए, उस भविष्यवक्ता के लिए अपने घर के ऊपर कमरे को बनाया और परमेश्वर ने उसके बंद कोख को खोला और बेटे के साथ आशीष किया। वैसे ही जब आप परमेश्वर के राज्य के लिए बोते हैं, आप सेवा करते हैं, आप शरीर के साथ सेवा करते हैं, आप फिनेंसेस के साथ सेवा करते हैं, परमेश्वर आपके लिए बंद रास्तों को खोलता है और आपके लाइफ में टेस्टिमनीज उत्पन्न करता है। आमीन। परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग को सुनने के लिए, अनाउंसमेंट और अपडेट के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाएं ताकि चर्च के न्यू अपडेट आप सबसे पहले जान सकें।